जी, आप हम सबसे ज्येष्ठ हैं। गोवर्धन की पूजा आपको ही आरंभ करनी है। लीजिए, अभिषेक कीजिए। भूलोक के तुच्छ मनुष्य को ये बोध कराना अत्यंत आवश्यक है कि उनका आराध्य, उनका इष्ट, उनका देव केवल देवराज इंद्र है और कोई नहीं। अब इतनी शीघ्रता से दूध जल का प्रबंध कहाँ से करें? बिना दूध जल के अभिषेक कैसे संभव होगा? जल दूध की चिंता आप मत कीजिए। आप ये विचारिए कि बिना ऋषियों की ये पूजा कैसे होगी। इसलिए मैं दूध और जल के साथ साथ मुनिवर गर्गाचार्य और ऋषियों को अपने साथ लेकर आया हूँ। ऋषिवरों, गोवर्धन पूजा का यजमान अब कान्हा ही होगा। मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाले तुच्छ मनुष्यों को मैं अवश्य दंडित करूंगा। देवराज के कोप से बच पाना असंभव है। राहु, सूर्य को ग्रसित कर लो, उस पर ग्रहण लगा दो। उस गोवर्धन पर्वत की पूजा पूर्ण न होने पाए। मुनिवर, ये तो बड़ा अपशगुन हो गया। सूर्य ग्रहण के समय प्रसाद का भोग नहीं लगाया जा सकता है। कान्हा, क्या हमारी भक्ति, हमारी पूजा सब व्यर्थ हो जाएगी? ये तुम क्या कर रहे हो कान्हा? मुरली मनोहर मोहना मुरारी। क्या करूँ दाऊं? वृंदावन के वासियों को सूर्य के दर्शन कराने, और पूजा तो तब संपन्न होती है जब मन को शांति मिले। मायावी, छलिया, इतना दुस्साहस! राहु ने सूर्य पे ग्रहण लगा दिया तो माया से दूसरा सूर्य प्रकट कर दिया। राहु, सूर्य को मुक्त कर दो। कृष्ण को पाठ पढ़ाने का कोई और मार्ग ढूंढना होगा। तो हम सबको एकजुट होकर एकता के साथ भगवान विष्णु को ये दिखाना होगा कि हम सभी देवताओं के विरुद्ध हैं। हम सब की शक्तियों के समक्ष वो अधिक देर तक टिक नहीं पाएंगे। विनाश की रश्मि होगी। त्राहिमाम त्राहिमाम। इस अग्नि पर जल मत डालो। देख नहीं रहे हो, जल तेल की भांति अग्नि को और अधिक भड़का रहा है। तो फिर क्या करें? इतनी भयंकर अग्नि में तो सारा वृंदावन जलकर भस्म हो जाएगा। मूर्खो, मुझे चुनौती दे रहे थे, अब जलो जलो। साथियों, जाओ सबको सूचित करो, जल के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की मिट्टी का उपयोग करें अग्नि को बुझाने के लिए। वृंदावन के वासियों, अभी तक तो मात्र वरुण देव और अग्नि देव का कोप देखा है। अब वायु देव का प्रकोप झेलो। मेरी गैयों की कोई सहायता करो, सहायता करो कोई। मैया, 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 मैया। संपूर्ण वृंदावन को जल समाधि दे दो। गरजो, बरसो। इतनी घनघोर वर्षा मैंने पहले कभी नहीं देखी। ऐसा लगता है मानो बादल फट पड़ेंगे। वृंदावन इतनी सरलता से समर्पण नहीं करेगा देवराज। इस भूमि की सहन शक्ति अपार है। मूर्खों, इतना भी नहीं जानते कि मृत्यु के पाश से भाग पाना किसी के लिए भी संभव नहीं। कितनी भी शीघ्रता कर लो, मृत्यु तुम्हें ग्रस ही लेगी। दाऊ, आप चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। आप उस नाव को संभालो, मैं इसको संभालता हूँ। देवराज इंद्र के हर एक प्रहार का उत्तर अब गोवर्धन पर्वत के पास है। आइए मेरे साथ गोवर्धन के शरण में चलते हैं। चलो। इतने ध्यान से क्या देख रहे हो कान्हा? इन लकड़ियों को ध्यान से देखिए दाऊ, नदी की तेज धार में तैर रही हैं, किंतु इनमें से एक भी टूटी नहीं। हाँ कान्हा, वो एक साथ बंधी हुई है, इसीलिए तेज धार में कोई उसे अलग नहीं कर सकता है। ये सब हमें क्यों नहीं सूझा? हम सब भी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तेज लहर कहीं से भी आ सकती है। चिंता मत करो साथियों, हम सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। हम में से किसी को क्षति नहीं पहुंचेगी। हम में से कोई नहीं बहेगा। बिना अवरोध लगातार मेघों को आदेश दो कि वो अपनी पूरी शक्तियों के साथ जल बरसाते रहें। गोवर्धन की मिट्टी को इतना गीला कर दो कि वो स्वयं ही ढह जाए। हे ईश्वर, हम इस गोवर्धन पर्वत तक पहुंचेंगे कैसे? अब आगे का मार्ग स्वयं गोवर्धन बताएंगे।
अद्भुत, विलक्षण, ये तो चमत्कार हो गया। वो हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। बहुत ही क्रूर, बहुत ही निष्कृत है देवराजन। रुक जाओ, गोवर्धन, अब वो समय आ गया है जिसकी तुम्हें युगों से प्रतीक्षा थी। धन्य धन्य सत्य धन्य, स्वयं नारायण का स्वरूप है ये। हम सबका नमन स्वीकार करें प्रभु। मुझसे बहुत ही बड़ा अपराध हो गया है। मैंने अहंकार में चूर होकर प्रभु विष्णु के अवतार की अवहेलना कर दी। मैं तो क्षमा का पात्र भी नहीं। देवराज इंद्र, मैं क्षमा के योग्य भी नहीं हूँ प्रभु, मुझे दंडित कीजिए। उस अपराध से मुक्त होने के लिए मिथ्या अभिमान का दंड तुम्हारे मन से समाप्त हो गया है देवराज इंद्र। देवलोक के सिंहासन पर बैठने के लिए अब तुम सुपात्र हो गए और यही पाठ तो तुम्हें पढ़ाना था मुझे। श्री हरि की जय, श्री हरि की जय, श्री हरि की जय।